भारत का खेल से खिलवाड़, भारतीय खिलाड़ियों का फिर फरार। भारत का पाकिस्तान से न खेलने का फैसला। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल का बायकॉट कर दिया। वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर गिरते पड़ते सेमीफाइनल में पहुंच तो गए, मगर पाकिस्तान का खौफ हवास पर तारी रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान से लीग का सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। इससे कबल भी 20 जुलाई का पाक भारत मैच भारतीय क्रिकेटर्स की हठधर्मी के बायस मनसूख हुआ। शाहिद अफरीदी के मैच खेलने पर यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रायना और युवराज सिंह ने एतराज़ किया था। बर्मिंघम में कल रवायती हरीफों का मैच शेड्यूल, भारत मैदान से भागा तो पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। फितनाल ख्वारिज और फितनाल हिंदुस्तान को भारतीय हिमायत हासिल है। ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल का कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान में शुरका से खिताब, कौमी हम आहंगी के फरोग का अज़म दोहराया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म, हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। किसी भी अंदरूनी और बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दहशतगर्द मजहब, फिरके या नस्ल की कोई हद नहीं जानते। इस खतरे से निमटने के लिए इज्तिमाई अज़म और यकजहती नागुज़ीर है। कौमी वक़ार और अवाम की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। नशिस्त के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और शुरका के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन। आर्मी चीफ ने सवालात के तफसीली जवाब दिए। भारत की जंगी जनून और सीना जोरी पर मबनी रविश जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का बाइस बन सकती है। भारत खुद ही मुनसिफ, खुद ही मुद्दई, खुद ही जलाद बन बैठा है। पाकिस्तान ने भारतीय रहनुमाओं के सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक गमराहकुन बयानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। न्यू नॉर्मल के हवाले से भी भारतीय बयानात रद्द। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और तज़ादात से भरा है। अवाम को गुमराह करने की बजाय फौजी नुकसान तस्लीम करे। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करना आलमी मुआहिदों का तकद्दुस पामाल करने के मुतरादिफ है। मई 2025 की तरह पाकिस्तान आइंदा किसी भी जारहत का भरपूर जवाब देगा। दो तरफा ताल्लुकात का वाहिद मामूल खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की पासदारी है। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद ने बताया, मई और जून में महंगाई की रफ्तार में इजाफा हुआ, इसलिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ और तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर से जायद रही। गुज़श्ता माली साल तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर थी। बैरूनी खातों पर ज्यादा तवज्जो मरकूज रखी गई। तमाम अदायगियां वक्त पर की। ज़र मुबादला के ज़खायर में 5 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मुल्की बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी। ज़रई शोबा बेहतर हुआ। मौजूदा माली साल महंगाई 5 से 7% के दरमियान रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 7 निकाती एजेंडे पे गौर। खलीजी ममालिक के साथ आज़ाद तिजारती मुआहिदे। AI पॉलिसी ज़ेर गौर। हज पॉलिसी। काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक शामिल। कानून साजी कमेटी के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की भी मुलाकात। पाकिस्तान की मजबूत और दरीना शराकतदारी का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी बहाली से आगाह किया। इक़्तिसादी तरक्की, सिनफी शमूलियत, तरबियत और दीगर शोबों में ताउन का यादा। सादिया ज़ाहिदी ने हुकूमत की जानिब से इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। फ्रीकैन की पायदार तरक्की के हसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। पंजाब हुकूमत के वक्त और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वफाक के जरिए हाई पावर कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुज़ाकरात का पूरा मैकेनिज्म तय किया जाएगा। जमात इस्लामी का मार्च लाहौर प्रेस क्लब तक जाने के बाद खत्म हो जाएगा। लियाकत बलोच का कहना है, मरीम नवाज भी बलोचिस्तान के मसाइल पर आवाज़ उठाती रहती हैं। सियासी बहरानों का हल सियासी होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब वफाक के जरिए हाई पावर कमेटी तश्कील देंगी। कमेटी तैयार होगी तो हिदायतुर रहमान मुज़ाकरात करेंगे। पुरअमन मार्च को रोकना जमहूरी नहीं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मरीम औरंगजेब का कहना था, वज़ीर आला की ख्वाहिश थी कि बलोच भाइयों की इज्जत की जाए। तवील बातचीत से हल की तरफ गए।
खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन का मिशन, वज़ीर आला लिमिन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। सूबे में जारी बेअमनी की सूरत हाल का जायजा, सिक्योरिटी हुकाम की कालादम तंजीमों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया, एपेक्स कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल संगीन, बलोचिस्तान और KP में आए दिन दहशत गर्दी हो रही है। दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करना सबकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एक दौर में कराची भी दहशत गर्दी का निशाना बना हुआ था। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप दहशत गर्दी का शिकार रही, मगर हमने कभी हार नहीं मानी। माशी एतबार से हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। खित्ते के अमन व अमान की भी पाकिस्तान बुनियाद बनेगा। सिंध हुकूमत का जश्न आज़ादी मार्का हक की थीम पर मनाने का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद आज़ादी की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं। अच्छी सजावट की हामिल इमारतों और गाड़ियों को इनामात देंगे। विमेन बाइक रैली भी निकाली जाएगी। रूस के मशरिकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की लहरें रूसी साहिल से टकरा गई। कामचटका में 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड। बंदरगाहों और इमारतों को नुकसान, मुतादिद अफराद जख्मी। बहरुल काहिल में सुनामी की एडवाइजरी जारी कर दी गई। जापान में 3 मीटर तक ऊंची लहरों की वार्निंग। फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट खाली करवा लिया। मशरकी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल। फिलिपाइन में बहरुल काहिल से मुत्तसिल साहिलों में 1 मीटर ऊंची लहरों का खदशा। इंडोनेशिया की जियोफिजिक्स एजेंसी ने भी सुनामी वार्निंग जारी कर दी। हवाई में चंद साहिली इलाकों से इनखला का हुक्म। वाशिंगटन, ऑरिगन, कैलिफोर्निया, अलास्का में भी खतरे का इंतबाह, लोगों को साहिल पर न जाने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ज़लज़ले के बाद हवाई और अलास्का में सुनामी वॉच नाफिज है, मजबूत रहें और महफूज रहें। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मानसून का एक और स्पेल, जुड़वा शहरों में जलसा लेक, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। GB में सैलाबी सूरत हाल के बायस मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 2 जर्मन खातून को पैमान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई, एक को रेस्क्यू कर लिया गया। कलर कहार में तूफानी बारिश, 8 खंबे गिर गए। डेरा गाजी खान के तहसील कोट चट्ठा में सैलाब, कच्ची बस्तियां, सड़कें, स्कूल और तैयार फसलें ज़ेर-ए-आब। 3 अगस्त तक बड़े शहरों में मजीद तूफानी बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA ने खबरदार कर दिया। हसन अब्दाल में दिलखराश हादसा, गाड़ी बरसाती नाले में गिर गई। 5 अफराद जाम बहाक, 4 खवातीन की लाशें निकाली गईं। लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को पहले ही बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया था। मुतासरा फैमिली वाह कैंट की रिहायशी है, शादी की तकरीब से वापस आ रही थी। तजावुजात ना होती तो इस्लामाबाद में इतने लोग ना मरते। इस्लामाबाद और रावलपिंडी सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। बताया जाए अब तक कितनी तजावुजात को खत्म किया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल का सवाल। वजारत आबी वसाइल के हुकाम ने बताया, सूबों में तजावुजात की रोकथाम महकमे आबपाशी का काम है। इस्लामाबाद CDA की जिम्मेदारी है। चेयरमैन कमेटी सेंटर शहादत अवान ने कहा, कोई आदमी ठेला लगाता है तो CDA पहुंच जाता है, किसी ड्रेन को साफ नहीं किया। सादिया बासी ने कहा, इस्लामाबाद में 6 माह पहले बनने वाला अंडरपास पूरी तरह बह गया। चेयरमैन कमेटी के तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई न करने वालों के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की हिदायत। 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में चीनी का बहरान बरकरार, कीमतें बदस्तूर आसमान पर। कराची में मसनूई बहरान, दुकानदारों ने चीनी फरोख्त करना छोड़ दी। कहते हैं मार्केट में चीनी सस्ती नहीं मिलती, महंगी बेचने पर जुर्माने होते हैं। इस्लामाबाद में होलसेल में चीनी की कीमत 180, दुकानों पर 190 से 200 में फरोख्त। लाहौर और पेशावर में भी सूरत हाल बेहतर नहीं। लाहौर में चीनी 190 से 180 रुपये पर आ गई। पेशावर में चीनी का होलसेल रेट 175, दुकानदार 200 में बेचने लगे। फैसलाबाद में सूरत हाल बेहतर,
चीनी 173 के सरकारी रेट पर मिलने लगी। दुकानदार शनाख्ती कार्ड की शर्ट पर 1 किलो में बेच रहे हैं। पंजाब में चीनी पर नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन। 1019 दुकानों पर छापे, 142 अफराद गिरफ्तार, 18 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 859 अफराद को जुर्माने किए गए। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। 9 मई के मुकदमात में अदालती कार्रवाई पर तहफ्फुजात का इजहार। लिखा, 9 मई के मुकदमात में फेयर ट्रायल और बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन का किरदार जानिबदार और दबाव पर मबनी है। FIRs का इंदराज, शवाहिद में छेड़छाड़ तशवीशनाक है। सुबह से रात 3-4 बजे तक मुकदमात चलाना इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। वकला के बगैर फैसले, जबरदस्ती सरकारी वकील मुकर्रर किए जा रहे हैं। मीडिया और अवाम की रसाई महदूद करके कार्रवाइयां बंद दरवाजों के पीछे की जा रही हैं। शिबली फराज ने 9 मई के तमाम मुकदमात के तरीक़ाकार का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। NA 175 में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल, अटॉर्नी जनरल को नोटिस करके जवाब तलब कर लिया। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमशेद दस्ती बोले, हमारे लिए हालात बहुत सख्त हैं। इलेक्शन कमीशन ने मेरे साथ ज्यादती की। अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। मेरा कसूर यही है कि बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। मेरे खिलाफ जो दावा किया गया उसमें हकीकत नहीं। स्पीकर को मुझे बुलाकर सुनना चाहिए था। हम पर इतने मुकदमात हैं कि पता ही नहीं कहां कहां दर्ज किए गए। अब ये मुकदमात खत्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहें तो बेशक भेज दें। हलीमा खान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोली, किसी जमात के आगे पीछे खड़े होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासत मुखालिफ है। अब इनको इल्जामात की बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। 26 नवंबर और 4 अक्टूबर के मुकदमात पर समात। ATC इस्लामाबाद ने गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट जारी कर दिए। उमर अयूब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर, समात मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए नाम मांग लिए। पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें तलब। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की दरख्वास्तें मरकजी सेक्रेटेरिएट में जमा करवाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के नियर बुखारी ने 7 अगस्त तक की तारीख दे दी। कौमी असम्बली के लिए 50,000 और सूबाई असम्बली के लिए 30,000 का ड्राफ्ट भी साथ लगाने की हिदायत। दरख्वास्तें जरदारी हाउस F8 के पते पर भेजने की हिदायत। हुकूमत बानी PTI के बेटों को आने से क्यों रोकेगी? पाकिस्तान आने के लिए इजाजत और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मैंने मीडिया पर ही पढ़ा कि वालिद ने मना किया, वो ना आए। अगर बानी के बेटे फैसला कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि PTI तशद्दुद की तरफ रुजू ना करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, इन्हें इसकी इजाज़त होगी। अगर PTI चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर से बर्पा करे तो इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख्वाजा आसिफ की मोदी पर भी तनकीद, बोले, मोदी का सूरज गुरूब हो चुका, सियासी साख बहाल नहीं हो सकती। पाक फौज और कौम ने मोदी की साख मिट्टी में मिलाई और वो रुल गया। अब मोदी बैनुल-अक़वामी मजाक बन चुका है। भारतीय मीडिया और फौज खुद कह रही है कि जहाज गिरे, मोदी को भी मान लेना चाहिए। बरतानिया ने इसराइली रियासत बनाई, अब फलस्तीन को तस्लीम करके अपना कर्ज उतारे। मुमकिना बुलंद टैरिफ और गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान समेत आलमी मईशत के लिए खतरा करार। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। मुआशी तरक्की की रफ्तार हुकूमती तखमीने से कम रहने का खदशा है। हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2 मुकर्रर कर रखा है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। जियोपॉलिटिकल कशीदगी अब भी आलमी मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आलमी मईशत रवां साल 3% और आइंदा साल 3.1% की शरह से तरक्की करेगी। रिपोर्ट में एतमाद की बहाली और साजगार माली और पॉलिसी हालात को मुस्तकबिल की तरजीहात करार दिया गया है।
भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लागू हो जाएगा। अमेरिकी सदर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर दुनिया की सबसे ज्यादा गैर मालियाती तजारती रुकावटें आयद करने का इल्जाम। कहा, भारत अगरचे अमेरिका का दोस्त है, ताहम उसकी तजारती पॉलिसीज के बायस दो तरफा कारोबार महदूद रहा है। स्कॉटलैंड से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदे पर मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। रूस की जानिब से टैरिफ पर ताहाल कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में किरदार का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत की जंग में मैंने रुकवाई। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन से जंग बंदी के लिए 10 दिन की डेडलाइन भी दी। कहा, रूस ने सीज फायर ना किया तो टैरिफ आयद कर देंगे। जुल्म की इंतहा के बाद बिलाखिर दुनिया को गजा का दर्द महसूस होने लगा। भूख से बिलखते बच्चों की आहों ने आलमी ज़मीर झंझोड़ दिया। सेनेटर शहरी रहमान का फ्रांस और बरतानिया के फ़लस्तीन से मुतालिक मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने का फ़ैसला खुशाइंद और बरवक्त है। ये फ़ैसला इंसाफ, इंसानी हमदर्दी और आलमी अमन की जानिब पहला कदम है। दो रियासती हल ही वाहिद रास्ता है जो मशरिक़ वस्ता में देर पाम ला सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों को अब सिर्फ बयानात नहीं, फौरी इक़दामात करना होंगे। बरतानिया फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर अज़मंद। ऐलान सितंबर में होगा। वज़ीर-ए-आज़म के स्टार्मर की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, इसराइल अगर दो रियासती हल पर राजी ना हुआ और गजा में जंगबंदी ना की तो जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेंगे। अमरीका और इसराइल ने बरतानवी फैसला मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। फ़लस्तीनी मुज़ामती तंजीम को रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि स्टार्मर हमास को इनाम और इसराइली मुतासरीन को सजा दे रहे हैं। उधर यूरोपीय मुल्क माल्टा ने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। सितंबर में बाकायदा ऐलान करेगा। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को पहली खातून ड्राइवर मिल गई। निदा सालहे ने पहली मरतबा मेट्रो ट्रेन चलाई। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर की निदा को मुबारकबाद। कहा, जल्द खवातीन ई टैक्सी के जरिए भी बाइज्जत रोजगार कमाती नजर आएंगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज की तैयारियां अरूज पर। कौमी स्क्वाड ने लॉर्ड हिल के ब्राउड काउंटी स्टेडियम में दूसरे रोज प्रैक्टिस की। कोचेज ने नेट प्रैक्टिस में खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए खिलाड़ियों ने मशकों में हिस्सा लिया। बैटर्स ने पावर हिटिंग की प्रैक्टिस की। फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी गई। हेड कोच माइक हैसन की खिलाड़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के माबैन पहला T20 1 अगस्त को खेला जाएगा।